अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है और इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है। दिन के समय आसमान का नीला रंग और रात को दिखने वाले तारे और चंद्रमा सबका मन लुभाता है। मन करता है कि अभी उड़ के अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ऐसा संभव नहीं है। हम टीवी और इंटरनेट के माध्यम से ही अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अंतरिक्ष से जुड़े 10 मज़ेदार रोचक तथ्य शेयर करूंगा जो अंतरिक्ष के रहस्य समझने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्पेस फैक्ट के बारे में। नंबर 1, अंतरिक्ष पूरी तरह से चुपचाप है। ध्वनि तरंगों को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, जबकि अंतरिक्ष के खालीपन में वायुमंडल नहीं है। वहाँ तारों के बीच का क्षेत्र हमेशा साइलेंट रहता है। इसीलिए दुनिया में वायुमंडल और हवा के दबाव से ध्वनि की तरंगें ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से धरती और दूसरे प्लैनेट पर हमेशा शोर रहता है। नंबर 2, ब्रह्मांड में तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। फिलहाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तारों की संख्या अनुमान लगाया जाता है और फिर उसे ब्रह्मांड में अनुमान लगाए गए गैलेक्सी की संख्या से गुणा किया जाता है। इस पूरी गणित के बाद नासा पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ब्रह्मांड में असंख्य अगणनीय तारे मौजूद हैं, मतलब इन्हें गिना जाना नामुमकिन है। एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में 70 सेक्सटिलियंस तारों का अनुमान लगाया गया है, मतलब 70,000 मिलियन। नंबर 3, चांद पर अपोलो अंतरिक्ष यात्री के फुटप्रिंट शायद कम से कम 100 मिलियन साल तक मौजूद रहेगा। चूँकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ हवा और पानी भी नहीं है, इसीलिए अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के निशान को चांद से मिटाना या धोया नहीं जा सकता। इसका मतलब वहाँ उनके फुटप्रिंट, रोवर प्रिंट, स्पेसशिप प्रिंट और डिस्कार्टेड मटेरियल लंबे समय तक मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। चांद का भी एक गतिशील वातावरण है, वहाँ निरंतर सूक्ष्म उल्कापिंडों की बौछार होती रहती है। इसका मतलब चांद पर धीरे धीरे कटाव चलता रहता है। नंबर 4, अगर एक ही धातु के 2 टुकड़ों को अंतरिक्ष में टच करवाया जाए तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस अद्भुत प्रभाव को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिविजुअल टुकड़ों के एटम्स को नहीं पता होता है कि वे धातु के अलग टुकड़े हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा धरती पर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हवा और पानी टुकड़ों को अलग कर सकते हैं। नंबर 5, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल से लंबा होता है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है, जो एक साइकिल कंप्लीट करने में पृथ्वी के करीब 243 दिन के बराबर समय लेता है, जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में शुक्र ग्रह पृथ्वी से 226 दिन के बराबर समय लेता है, जिसका मतलब है 1 साल में सूर्य केवल 2 बार ही उदय होता है, जो तकनीकी तौर पर एक ही दिन में होता है, क्योंकि शुक्र भी क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है। नंबर 6, बृहस्पति का रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में बृहस्पति का फेमस रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। पहले यह स्पॉट इतना विशाल कताई तूफान था कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती थी, लेकिन अब यह सिकुड़ कर इतना छोटा हो गया है कि इसमें केवल एक ही पृथ्वी समा सकती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चौड़ाई में यह तूफान सिकुड़ रहा है, जबकि लंबाई में बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। नंबर 7, शुक्र पर तेज हवा चलती है। शुक्र को नारकीय ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात नर्क के समान, क्योंकि इसकी सतह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उच्च दबाव वाला वातावरण है। 1970 के दशक में सोवियत यूनियन द्वारा भेजे गए 10 हैवी सील्डेड वेनरा अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर कुछ मिनट के लिए टिक सके थे, लेकिन इसकी सतह के ऊपर का वातावरण काफ़ी अजीब है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके ऊपर की हवा ग्रह के घूमने की तुलना में 50 गुना अधिक तेज है। यूरोपियन
वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे लंबे समय तक हवा को ट्रैक किया और इसमें होने वाले बदलाव का पता लगाया। साथ ही यह भी पता चला कि तूफानी ताकत वाली हवाएं समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। नंबर 1, अंतरिक्ष में है शराब का बादल। यह सुनकर शराबियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि अंतरिक्ष में भी शराब का बादल है। अंतरिक्ष में एक्यूला नामक के एक तारामंडल में एथिल अल्कोहल का एक विशाल बादल मौजूद है। यह साधारण बादलों की तरह नहीं है। इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना में भी फिट नहीं बैठेगा। यह बादल हमारे सौरमंडल से 1000 गुना बड़ा है। इसकी पूरी पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूरी है, अर्थात यहाँ प्रकाश को भी पहुँचने में करीब 10,000 साल लग जाएंगे। नंबर 9, अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां कांच की बारिश होती है। यह सुनने में काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन सच है। अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहां कांच की वर्षा होती है। यह बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होता है, जहां चारों तरफ कांच ही कांच गिर रहे होते हैं। HD 189733b से जाना जाने वाला यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ चलने वाली हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है, जो 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। यह धरती पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। इस ग्रह पर होने वाली कांच की बारिश का कारण सिलिका से बना वायुमंडल है। सिलिका दिखने में एक कांच जैसा पदार्थ प्रतीत होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में इस सिलिका के बादल बनते हैं और बरसने पर ये सिलिका ठंडा होकर कांच के रूप में गिरता है। इसकी रफ्तार गोली की रफ्तार से भी तेज होती है। नंबर 10, स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है अंतरिक्ष। जब भी हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष में सब दिखाई कैसे देता है और हवा कैसे चलती है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि अंतरिक्ष में गंध कैसी होती है? वहाँ बदबू आती है या खुशबू? स्पेस में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना स्पेस सूट नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे वापस आने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे में अंतरिक्ष की गंध को वहाँ कोई महसूस नहीं कर सकता। हमें अंतरिक्ष की गंध का पता केवल अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट और उनके औजारों से ही पता चल सकता है। इन्हीं स्पेस सूट की जांच करके अंतरिक्ष की गंध का पता लगाया जाता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से पता लगाया कि स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है। मतलब अंतरिक्ष की सुगंध बिल्कुल किसी बेरी की तरह होती है। इसके पीछे की वजह आकाशगंगा के केंद्र में बनने वाली एथिल फॉर्मेट है, जो बेरी के अंदर भी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्पेस फैक्ट से संबंधित पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की, ताकि आपको इस विषय के संदर्भ में किसी दूसरी वीडियो को देखना ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप हमारे YouTube फैमिली में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का एक अनोखा सदस्य बन जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।